कहा यस सर आई प्ले क्रिकेट। ओके देन स्टैंड अप। मैंने कहा क्या कर रहा है ये? तो मैं खड़ा हुआ। ही सेड नाउ टेक अ स्टांस। ऑप्शन ने कहीं मेंशन नहीं किया कि जेंटलमैन आप ही के आईडी से ग्रुप क्रॉस करिए वरना ग्रुप क्रॉस कर ही नहीं सकते। तो वो चढ़ रहा था भाई, वो लटक गया पूरा। दो बंदे नीचे चढ़ा रहे हैं, दो ऊपर खींच रहे हैं, वो खींच नहीं रहा। उससे बेटर एक एवरेज लेवल टॉपिक चूज कर लो और उस पर अच्छा खासा एक लेक्चर डिलीवर कर लो कि अगर आपको बॉर्डर पे जाना है और आपको मालूम है कि गोली आएगी आपको सर पे लगेगी, यहाँ पे पता है। FGT is like formality लेकिन group task. Okay, hello everyone. Today we have Animesh with us. Animesh has recently got recommended for ND 47 and he has got All India rank 375. So, Animesh, very congratulations to you, brother. थैंक यू प्रदीप भाई। Animesh is today here with us and he will share his valuable experiences. Animesh पहले NDA 145 में conference out, then in NDA 146 में again conference out, technical 44 में भी conference out, and he is after that in technical 45 he is screen out and now he has got recommended. Today Animesh अपने last SSB experience के बारे में you have got recommended. So would you like to tell some experiences of yours? Yeah, absolutely. That's why I'm here, I think. Okay. Talking about my ND 147, obviously, starting with screening, as you all know, it's about OIR and PP and DT. So in OIR, there are some main things. The first thing is that जितने questions आप कर सकते हैं करीब, because there is no negative marking. Accuracy से करने होंगे आपको वहाँ पे. Accuracy is very important. और there is no negative marking, so डरने की बात नहीं है. आप लगाते जाइए जितना कर सकते हैं. Okay, and then we'll move on to PP and DT. In PP and DT, first we see that एक picture दिखाई जाएगी आपको. It's for 30 seconds. And then you'll given 4 minutes to write a story on it. Okay. So in the PPDT part, the most important is perception of the picture. Okay. अगर आपने पिक्चर सही से नहीं देखी है तो लिखने का सवाल उस पर आता नहीं है, और अगर आप कुछ लिख भी देंगे तो बिल्कुल जो पिक्चर है उससे बिल्कुल अलग होगा. सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सी द पिक्चर. स्टार्ट विद द बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में चीजें क्या क्या हैं. Okay, लाइक observations. या एब्सोल्युटली ऑब्जर्वेशन कि पीछे बैकग्राउंड कैसा है, एक रूम का है, क्लासरूम का है, ऑडिटोरियम का है या प्लेग्राउंड का है. देन उसमें देखो कि किस टाइप्स के और बाकी लोग कैरेक्टर्स कैसे हैं. ठीक है. Exactly. देन सी सम आर्टिकल्स अराउंड इट. अगर आपने इन चीजें बहुत सही से देखी हैं, देन यू विल बी एबल टू फ्रेम अ स्टोरी अराउंड इट व्हिच विल बी लॉजिकल एंड वेरी क्लोज टू रियलिटी, आई वुड से दैट. और वो इमेजिनेशन पे भी आपकी बहुत डिपेंड करता है. Exactly. So in the writing part, if you perceive the story well, you'll be able to write it in a very good way. So this is all about it. Now the important part is that उसके बाद आपको एक ब्रेक मिलता है. उस ब्रेक में Yes. बच्चे गलतियां करते हैं, सबकी स्टोरी सुनने लगते हैं. मतलब उन्हें लगता है जितने आईडी सेलेक्ट करूँ उतना बढ़िया रहेगा. उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, ब्रेक के टाइम पे आप अपनी स्टोरी को रिवाइज करते रहिए, नरेट करते रहिए अपने ब्रेन में. जितना टाइम मैंने करीबन अपनी स्टोरी को आई थिंक 30 से 40 बार अपनी माइंड में घुमा रहा था अपनी स्टोरी को, क्योंकि जब नरेशन की बारी आएगी तो बड़ी आराम से मैं नरेट करता हूँ. तो ये गलती नहीं करनी बच्चों को. और एक और चीज ये लोग करते हैं कि लास्ट इस ब्रेक में वो लोग अपनी स्टोरी चेंज कर देते हैं. उन्होंने लिखा कुछ होता है, बीच में Hmm. दूसरों की सुन के और नरेट कुछ अलग ही कर देंगे और डिस्कस तो कुछ अलग ही करके आएंगे. तो जो ब्रेक मिलता है आपको उस टाइम पे आप अपनी स्टोरी को अपने दिमाग में रन कराते रहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. देन उसके बाद आता है आपका एग्जैक्टली. नरेशन ब्रेक पार्ट. में अनिमेश यार एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे. जैसे अनिमेश भाई तूने बोला कि हम OIR में 1 या 2 OIR रेटिंग के लिए जाएं. OIR में अक्सर देखा है, मैंने भी देखा है, तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रीजनिंग विच केम इन SSC और अदर एग्जाम्स. तो उसके लिए कहीं से प्रिपेयर किया था या वहीं जाके एट द स्पॉट? नहीं, एट द स्पॉट तो नहीं किया था मैं. एक बुक आती है एसएसबी क्रैक की 20 सेट्स ऑफ ओआईआर. वो बहुत ही बिल्कुल से कि बहुत ही करीब है जो वहाँ पे ओआईआर आते हैं, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे आ जाते हैं.
लाइक क्यूब्स एंड डाइसेस वाले हो गए, Hmm. लाइक लाइक फिगर हो गए, और कंप्लीट द फिगर वाले, वर्बल नॉन रीजनिंग, और वहाँ पे जो कंप्लीट द सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए। तो अगर आप उस 26 वाले लगा लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें भी जैसे कुछ होते हैं जैसे क्यूब्स एंड डाइसेस वाले, वो बड़े बहुत रिपीटेड नंबर में दे देते हैं वो लोग। Yes, yes. तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्यूब्स एंड डाइसेस और लाइक लाइक फिगर वाले वो बहुत ही हैवी क्वांटिटी में आते हैं। तो Okay. वाई के लिए मैंने ये किया था। Okay. ये OIR screening. Then coming in psychology, how was the experience? और ये एक्सपीरियंस जरूर साइकोलॉजी वाला अनिमेश भाई, पहले यू आर 2 times conference out, or you are means recommended also. So the mistake you have done in your conference out, common mistakes which you have done in psychology that you have not done in your recommendation time. सबसे पहली बात तो ये है कि साइकोलॉजी में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पीड। साइकोलॉजी को दो पॉइंट में समझ किया जाए, दो चीजें हैं, फर्स्ट इज प्रैक्टिस एंड सेकंड इज स्पीड। स्पीड बीइंग मोर इम्पोर्टेंट, आई वुड से दैट। अगर आप टाइमली प्रैक्टिस करेंगे स्पीड के साथ तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, we all know there are 12 stories, 60 WAT, 60 SRTs Hmm. and followed by SVT। तो अगर आपके पास स्पीड बढ़िया है और आप जो साइकोलॉजी डोजियर है उसमें आप पूरा पार्ट लिख के आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, द साइकोलॉजिस्ट विल गेट टू नो अबाउट यू फ्रॉम व्हाट यू हैव रिटन। अगर आपने उस बहुत छोड़ रहे हैं, एक स्टोरी छूट गई, 30-40 आपने WTs किए, 30-40 SRTs किए, SVT छूट रहा है, देन साइट के पास होगा ही नहीं कुछ असेस करने के लिए आपको, क्योंकि इट विल जस्ट बिट्स एंड पीसेस। सो Yeah. बेटर गिव मोर इन्फॉर्मेशन टू साइकोलॉजी, बेटर गिव मोर इन्फॉर्मेशन टू साइक, so he can assess you holistically, and because he's the best, yeah, give some inputs to him so that he can understand you. That is more important. So as I said, speed is very important, and practice, that is more important. And one more thing that is important, that is how you, that's your own outlook. What see what I'll give an example here. जैसे कि PAT की कोई पिक्चर है, Okay. अगर कोई फ्रेशर लड़का बनाएगा उस पर स्टोरी, एक सबसे नॉर्मल स्टोरी होती है कि प्रॉब्लम बनाओ सॉल्व कर दो। दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट फॉर एवरीबडी जो Hmm. फ्रेशर होते हैं। लेकिन अगर लॉजिकली इसको देखा जाए, बात तो वही है ना, एक रूम, साफ सुथरा रूम है, आप बाहर से मिट्टी लेके उसमें डाल दिया और साफ कर दिया कि अभी मैंने मैंने साफ सफाई कर दी। इट्स द सेम थिंग। तो आपको Yeah. प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी और सॉल्व, तो ये सही नहीं है। और अगर कोई और उसे करता है, कोई और लेट्स से साइकोलॉजिस्ट ही करता है या फिर कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट करता है, उस सेम स्टोरी पे सेम पिक्चर अपनी स्टोरी बनाएगा, तो कोई कंप्लीटली डिफरेंट बना देगा और वो भी सही होगी उस टाइम पे। Hmm. तो पिक्चर में डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट इज ऑल अबाउट हाउ यू परसीव द पिक्चर, आपका खुद का आउटलुक कैसा है। सो आपको अपना आउटलुक चेंज करने पे फोकस करना चाहिए, ट्राई टू बी पॉजिटिव। एंड सेकंड थिंग इज दैट, तरीके निकालो काम करने के। हमारी आदत ये होती है कि हम तरीके ढूंढते हैं काम ना करने के लिए। तो फाइंड आउट वेज, जिससे हम तरीके फाइंड आउट वेज जिससे आप उस काम को पूरा कर सकें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट डब्ल्यू में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अगेन एज आई सेड। एंड एक वर्ड के लिए आप 3 से 4 वर्ड का ही सेंटेंस बनाएं। ये ना हो एक कि आप वर्ड, 10-12 वर्ड पूरी। okay. मतलब you are saying one word and we need to make 3 to 4 sentences in this single word. हाँ, और जो 3 से 4 सेंटेंस होंगे वो सिर्फ उसमें 4 वर्ड ही होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। Okay. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वरना ये होता है कि नेगेटिव से, नाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो किसी ने बड़ा सा सेंटेंस बना दिया, उसको 4 में इस्तेमाल करो। यूज ऑफ नाइफ डिपेंड्स अपॉन हैंड, ठीक है। कुछ लिखेंगे नाइफ इज यूज टू कट वेजिटेबल्स, और कुछ लिख देंगे दिस नाइफ वाज यूज्ड बाय सम इजिप्शियन वगैरह वगैरह, कुछ भी उल्टी सीधी स्टोरी, बॉलीवुड टाइप कुछ भी जो भी होगा। तो ऐसा नहीं करना। अपना जो रिस्पॉन्स है WT का वो क्रिस्प रखना है, बिल्कुल क्रिस्प रखना है, फटाफट फटाफट। फॉर एग्जाम्पल गोस्ट आ गया, तो Hmm. गोस्ट में लिख दो, मैंने लिखा था गोस्ट इज इमेजिनरी, सिंपल, 3 वर्ड में खत्म कर दिया। क्योंकि बात यह है, टाइम आपके पास बहुत कम है और आपको अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करनी है। तो कम टाइम में कम वर्ड में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। Okay. एंड नाउ कमिंग टू SRT। इन SRT आई वुड से दैट वहाँ पे वो लिखो जो आपको सही लगता है उस टाइम पे। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस दी साइकोलॉजिस्ट। ये मैं गलती करता था मैं पिछले अटेम्प्ट्स में, Hmm. कि
साइकोलॉजिस्ट को क्या अच्छा लगेगा ये लिखो, नहीं यार वो नहीं करना. एट दैट टाइम यू हैव टू थिंक व्हाट Animesh Rathore would do if he was in that situation. That is most important. Yeah. Rather than कि किसी ने क्या लिखा, रिकमेंडेड कैंडिडेट ने ये रिस्पॉन्स लिखा था, वही एसआर दिया कि मैं भी यही लिख देता हूँ, ये नहीं करना. जो आपको लगता है उस टाइम पे वो लिखो, क्योंकि आप एक ऑब्वियसली 18+ है, कुछ 17 साल के बच्चे भी आते हैं इंडिया में, तो यू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, दैट इज ऑब्वियस, यू आर रिस्पॉन्सिबल. तो आप अपनी लॉजिक, अपना माइंड इस्तेमाल करके लिख सकते हैं कि क्या सिचुएशन, उस सिचुएशन में आपसे सही क्या है वहाँ पे. तो दैट इज हाउ माई साइक्लिंग. Okay. For HTT, you have prepared it earlier. आई प्रिपेयर्ड इट बिफोर हैंड. Okay. बच्चे लिख देते हैं दैट आई हेल्प माई पेरेंट्स इन दिस वे दैट वे, पर करते कुछ है नहीं. तो बेटर स्टार्ट डूइंग इट. करना Okay. चालू करो, सिंपल सी बात. अपने पेरेंट्स की हेल्प करना स्टार्ट करो घर में, ठीक है, तो वो अपने आप वहाँ निकलेगा. एंड फिर और जो बाकी पार्ट है अपने, सी मोर इम्पोर्टेंट इज, किसी से भी आप ऑफिसर से बात करेंगे, ही वुड से दैट बिफोर ट्राइंग टू गेट रिकमेंडेड ट्राई टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वंस यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग all these qualities will flow. Okay, और उस प्रोसेस में टू बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग there is your self analysis, and that is what SBT is all about. Okay. Anyways, you have attended 3 interviews. In two interviews, you are there out from there. तो ऐसा क्या था भाई कि यार पहले you are doing the mistakes in interview and after that you have got recommended. तो will you share your experiences with us? See, the most important thing is that how you handle pressure, how you handle pressure and how your brain works under pressure. That is the most important thing. और एक और बहुत सही बात है कि इंटरव्यू में स्माइल करते हुए जाना है, बिकॉज दैट इज एन आउटलुक फॉर पॉजिटिव एनर्जी. एक गंदी शक्ल बना के नहीं जाना इंटरव्यू में. सो बेटर गो विद अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उससे पहले ये होता था, सी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका नॉलेज. Hmm. Knowledge in the sense, if you prepare current affairs well, if you prepare lecture topics, if you read about your city, if you read about your state, read about your country, that will give you confidence. Okay, so knowledge is one very important thing. Second thing क्या है, जैसे ही आप घुसते हो इंटरव्यू रूम में, what he will see without even uttering a word, he will first see your appearance. Okay, तो एक Hmm. अच्छा आउटलुक लेके जाना वहां पे, नहा धो के जाना, भले ही ठंड हो. ऐसे भूत बन के मत जाना वहां पे. ओके, इस बार मेरे साथ एक फनी इंसिडेंट सुनाता हूँ. मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं, तो कभी भी मेरे को उसने प्रेशराइज नहीं किया आज तक. मेरा बड़ा प्यारा इंटरव्यू चला है, बहुत प्यारा चला है. तो ये हुआ था मेरा का, मैंने क्रिकेट लेकर रखा था अपने स्पोर्ट्स वगैरह में. तो Hmm. आई वाज सिटिंग, ही वाज हैविंग अ चैट, ही सेड अनिमेश यू प्ले क्रिकेट. मैंने कहा यस सर आई प्ले क्रिकेट. ओके देन स्टैंड अप. मैंने कहा क्या कर रहा है ये? तो मैं खड़ा हुआ. ही सेड नाउ टेक अ स्टांस. ओके, मैंने स्टांस लिया वहां पे. फिर उसने वेरियस क्रिकेट पोजीशंस पूछी कि वेयर इज सिली पॉइंट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, पॉइंट, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, थर्ड मैन, फाइनल, सारी पोजीशन पूछी. Hmm. ठीक है. देन ही सेड अनिमेश नाउ वी प्ले क्रिकेट विद यू. मैंने कहा ठीक है सर. He said, I'll put a bouncer ball to you. He said, what will do? मैंने कहा सर फुल शॉट मारूंगा. He said, why you will play full shot? Why won't you duck? मैंने कहा सर रोहित शर्मा का फैन हूँ, फुल शॉट ही मारूंगा. So he started laughing on that. So ये एक बढ़िया था. और एक और चीज ये हुई थी कि मेरा इंटरव्यू लास्ट में आया था इस बार इलाहाबाद में. आई वाज जस्ट नंबर 26. तो वो होता है ना कि इंटरव्यू निकल के आते हैं तो बच्चे से पूछते हैं भाई क्या Hmm. सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे Hmm. हैं. मैं पूछ रहा था बाकी कई लोगों से. तो बहुत ही लाइक आम क्वेश्चन, बहुत अंदर ज्यादा तो पूछ रहा था, लाइक मशीनरीज के बारे में, गन्स के बारे में, और बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहे थे. तो हवा टाइट थी उस टाइम. मैंने कहा ये तो पता ही नहीं है. अब क्या किया जाए. तो मैं पहुंचा अंदर इंटरव्यू देने. ही सेड अनिमेश हाउ इज दिस इंटरव्यू डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइम. मैंने कहा सर मैं लास्ट में इंटरव्यू हो रहा हूँ पहली बार, वरना मेरा हमेशा डे फर्स्ट पे इंटरव्यू हो जाता था. तो उसने इससे क्या फर्क पड़ेगा. मैंने कहा सर इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी. उसने कहा कैसे. उसने कहा सर पहली बात ये है कि मुझे क्वेश्चंस पता होते हैं कौन कौन से पूछे जा रहे हैं. तो ये Hmm. स्टार्टेड बीइंग सरकास्टिक लुक. अच्छा तेरे क्वेश्चंस पता है. मैं कम मर गया.
मैंने कहा यहाँ मार देंगे तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ डिसएडवांटेज क्या है इसका?" मैंने कहा सर यही डिसएडवांटेज है, इसके चक्कर में होता ही है जो हमने प्रिपेयर किया है 1.5 महीने से, उसको छोड़ के जो भी पूछा जा रहा है 1-1.5 दिन में हम उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या किया, मैं ढूंढ सारे आंसर रहा था, हवा टाइट थी तो इस टाइम पे मैं ढूंढ लूँ कैफे जाके ढूंढ रहा था, लेकिन वहां बोला मैंने सर मैंने कोई आंसर नहीं वगैरह नहीं ढूंढे। मैंने जब बोला कि सर मैंने कोई सवाल नहीं ढूंढे, तो उसने बिलीव कर लिया आराम से, उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, वो पता तो होगा उसको भी। तो मेरा इंटरव्यू कुछ ज्यादा वैसा नहीं था, इट्स ऑल ऑन नॉर्मल लाइंस, हम्म, टोटल ऑन पीआईक्यू फैमिली वाइज जो नॉर्मल हायरार्की में चलता है। इससे ज्यादा मेरा इंटरव्यू में कुछ खास था नहीं। मैंने ये जरूर किया था कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना लिए थे, लाइक फैमिली से क्या पूछ सकता है, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स के बारे में क्या पूछ सकता है, फैमिलीज में अपने मदर अपने पेरेंट्स की वीकनेस बताओ, हाउ आर रिलेशंस वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स के बारे में पूछा था उसने कि अपने दोस्तों की स्ट्रेंथ्स वीकनेस ये बताओ, टाइम स्पेंड कैसे करते हो, सारे पढ़ाकू दोस्त हैं या फिर थोड़े फनी वाले भी हैं। पीआईक्यू मेरा सारा बेस पीआईक्यू बेस था। इंटरव्यू मेरा कुछ खास नहीं था भाई, यही था मेरा इंटरव्यू। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें जीटीओ की, तो हाउ वाज दैट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जीटीयू जीटीयू में वी विल स्टार्ट विद जीडी। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। द मेन थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप डिस्कशन एंड अ डिबेट। दैट इज द स्टार्क डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ग्रुप डिस्कशन मतलब होता है यू आर जस्ट डिस्कसिंग, इट मीन्स कि आप अपनी बात भी रख रहे हैं और दूसरों की बात भी सुन रहे हैं, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल विथ योर ओन आइडियाज एज वेल एज आइडियाज ऑफ अदर्स। ओके, बट डिबेट इज यू आर सपोर्टिंग वन पॉइंट एंड दूसरा अपने पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है, इट्स काइंड ऑफ as you know it's a debate, you have to prove your point. In group discussion you don't have to prove your point, you just have to express yourself and listen to others, that's it. Okay. हम्म, एंड इन ग्रुप डिस्कशन एक और ये मिथ है, लाइक जब 3 लीड्स देते हैं जीपी हमारे, तो लोग बोलते हैं कि एक लीड को पकड़ लो और उसी को खींचते रहो, लाइक यू हम्म, जस्ट हैव टू स्पीक ऑन वन लीड। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 3 लीड में से एक लीड ऐसी होगी जो बाकी 2 लीड को कंपास इनकॉम्पोसिट इनकॉम्पोसिट कर रही होगी। लेट्स फॉर एग्जांपल टेक अ वेन डायग्राम। तो एक बड़ा सर्कल है और उसमें 2 छोटे छोटे सर्कल्स हैं। उसे समझते हैं कि जो बिगर सर्कल है वो मे बी एनी पॉइंट, वो बाकी दोनों पॉइंट को भी कवर कर रहा है। कुछ में ऐसा होता है कि एक पॉइंट बिल्कुल ही अलग होता है, यू कांट सपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा अपना कि मेरा ग्रुप डिस्कशन टॉपिक था कि फार्म लॉस को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। उसमें 3 पॉइंट्स थे, पहला था बाय डायलॉग, सेकंड बाय फोर्सफुल एविक्शन एंड थर्ड वाज बाय जुरिसडिक्शन। तो अगर आपने यहाँ पढ़ा है, यहाँ पे नॉलेज बहुत काम आती है। तो द फर्स्ट इज दैट कि जो ऑलरेडी शायद 11 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी थी, तो वो तो काम आई नहीं थी। तो अगर कोई यहाँ पे जाता है कि बात करनी है, दोबारा बात करेंगे, तो दैट मीन्स यू हैव नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। सो वो पॉइंट ठीक नहीं है मेरे लिए। सेकंड था भाई फोर्सफुल इलेक्शन। ऑब्वियसली आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओके, सो यू कांट जस्ट खदेड़ नहीं सकते आप जो रिवॉल्ट कर रहे हैं उन लोगों को, ठीक है, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक रैंकिंग थी, फ्रीडम आई थिंक एफपीआई कुछ बोलते हैं उसे, हम्म, फ्रीडम रेटिंग इंडेक्स थी कुछ, वो ऑलरेडी गिर चुकी थी हमारी बिकॉज ऑफ ऑल सी ए एंड एनआरसी एग्जैक्टली। प्रोटेस्ट। वो नहीं कर सकते थे। अगर हमने ये उन्हें खदेड़ खदेड़ दिया, वहां से उनको रिवॉल्ट करने से रोक दिया, तो वो और ही नीचे करा देगा हमारी रेटिंग। हम्म, थर्ड वाज बाई जुरिसडिक्शन, जो कि मुझे थोड़ा वैलिड पॉइंट लगा, क्योंकि कोर्ट्स नहीं जा पाते थे फार्मर्स, तो जुरिसडिक्शन अगर लाएंगे तो बेटर होगा। और फिर उन बात करने की हैव टू ब्रिंग डायलॉग अगेन। तो मैंने बोला था कि बाई कॉम्बिनेशन ऑफ जुरिसडिक्शन एंड डायलॉग वी कैन डू दैट, बट वी कैन नॉट टेक अबाउट व्हाट डू वी से दैट फोर्सफुल इलेक्शन हम्म, इज नॉट एन ये ऑप्शन, ये बोला था। एंड in second is your group planning exercise. हम्म, In that exercise, see it's basically divided in 5 parts. So the first part is the GTO explaining the model. तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि GTO is explaining the model, ध्यान से देखो कि मेन मेन चीजें क्या है, लाइक हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ पे है, सरपंच का घर कहाँ है, लेक वगैरह कहाँ है, डैम वगैरह कहाँ है।
तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेकंड थिंग इज व्हेन जीटीयू इज रीडिंग आउट द कार्ड, ओके, व्हेन जीटीयू इज रीडिंग आउट द कार्ड अपने दिमाग में प्रॉब्लम्स प्रायोरिटाइज कर लो, सेकंड थिंग, ओके। थर्ड थिंग, व्हेन यू हैव द कार्ड एंड यू हैव टाइम टू रीड इट, उस टाइम पे सोल्यूशन सोचो, उस टाइम पे सोल्यूशन सोचो, ना कि और टाइमिंग्स नोट करो, सोल्यूशन सोचना और टाइमिंग नोट करनी उस हम्म टाइम, ठीक है। एंड इन द फोर्थ पार्ट व्हेन यू हैव टू राइट द सॉल्यूशंस, जो जीटीओ ने पैटर्न बताया उसको इस्तेमाल कर सकते हो। He says that gentlemen, very sensible way of writing a solution would be first write the problems as per priority and then straight off write the solutions. तो मैंने यही किया था इस बार कि प्रायोरिटी वाइज प्रॉब्लम लिस्ट करी और अपने जो सॉल्यूशंस उनको स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। जीपीए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, फर्स्ट इज आपके आंसर्स लॉजिकल होने चाहिए यहाँ पे, हम्म हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सेकंड चीज होनी चाहिए, ट्राई करो कि अगर आप कोई एक टास्क करने जा रहे हो तो आप कैसे ना कैसे करके जो बाकी दो तीन प्रायोरिटीज और हैं उनको भी एक ही साथ करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, शायद एक एमएलए का कॉन्वॉय आ रहा था, तो एक आगे बॉम्ब होने वाला था एमएलए कॉन्वॉय पे, तो एक वो चीज थी और एक और था किसी को हॉस्पिटल लेके जाना था, वो तो हमेशा होता ही है। तो हम्म हॉस्पिटल सिटी में, तो हॉस्पिटल ले गए उसको सिटी में, दो तीन लोग थे, तो दो लोग हॉस्पिटलाइज करने गए, तीसरा वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गया है, जिससे कि जो एमएलए के कॉन्वॉय में जो पुलिस सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, तो उनको वहां से कांटेक्ट किया जा सके। तो उसने इससे क्या हुआ कि आपने एक ही टाइम पे दो काम करने की कोशिश की, हम्म सो उसका टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, और पूरी और इट्स अ सेंसिबल वे, इट्स अ मोर स्मार्टर वे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। एंड इन जीडी अपने जो पॉइंट्स थी उन पे टिके रहना है, इफ दे आर लॉजिकल दे विल बी हर्ड, दैट इज। नाउ इफ वी मूव ऑन टू पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, उसका जो ब्रह्मास्त्र है वो तो होता है हमारा कैंटिलीवर। पट्टा टिकाओ और सपोर्ट दो, पट्टा टिकाओ और सपोर्ट दो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो सिंपल ब्रीथिंग से हो जाता है, पहला जो स्टेज होता वाह, है। सेकेंड स्टेज में आपके कैंटिलीवर और थोड़ी रस्सी वगैरह से काम होती है। उसमें ये जो मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई किसी लड़के को आइडिया आ रहा है तो वो भाई अपना आइडिया फोर्स करने की कोशिश मत करो, ठीक है। वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, यू शुड नो कि कब आपको आइडियाज देने हैं और कब दूसरे को सिर्फ पट्टा या रस्सी देनी है, हम्म दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक चीज ये है कि आइदर यू आर गिविंग आइडियाज, इन दिस वे यू आर अपने ग्रुप को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई और आइडिया दे रहा है और आप अपना आइडिया लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप ग्रुप को रोक रहे हैं। अब दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है। योर मेन एम इज दैट द ग्रुप शुड क्रॉस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके, ना कि मेरे आइडिया से ही क्रॉस कर। जीटीयू ने अपनी इंस्ट्रक्शन में कहीं मेंशन नहीं किया कि जेंटलमैन आप ही के आइडिया से ग्रुप क्रॉस करें, वरना ग्रुप क्रॉस कर ही नहीं सकता। इट्स जस्ट दैट ग्रुप को क्रॉस करना है, चाहे आइडिया कोई भी हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। और कई टाइम ऐसा होता है, ये मैंने चीज अपनी दोस्त से सीखी थी, तो ही सेड दैट जब तीसरे लेवल आता है, थर्ड लेवल आता है, थर्ड या फोर्थ लेवल, तो वहाँ पे टास्क जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। हम्म तो वहाँ पे क्या होता है, टीम का मोराल गिर जाता है, अरे यार जो ये आइडियाज लगे हुए होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे टीम को मोटिवेट करना है। इट्स लाइक ओके वी विल ट्राई वन मोर थिंग, अपनी जो टीम का मोराल है वो गिरने नहीं देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज व्हाट लीडर्स डू। खतरनाक सिचुएशंस में टीम का मोराल, टीम को मोटिवेट करना, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ ए लीडर, ओके। एंड देन एचडीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एचडीटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पीजीटी मैंने उतना सही से परफॉर्म नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वो हाफ ग्रुप टास्क में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस होता है, हाफ ग्रुप टास्क में डोंट शाई अवे, ये एचजीटी में अपनी जान, एचजीटी में जान लगा दो। मुझे ये मालूम था कि मैंने पीजीटी में थोड़ा सही नहीं किया, तो एचजीटी इज अ टाइम दैट आई कैन कॉम्पनसेट फॉर, तो एचजीटी में पूरी जान से आगे जाना है, ओके। देन व्हाट कम्स ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, अरे ग्रुप ऑब्स्टिकल बहुत ही बढ़िया चीज है यार, बहुत बढ़िया चीज है, उसको सबसे बस मजेदार पूरा चीज एंजॉय, एसएसबी की। भाई बहुत मजा, भाई बहुत मजेदार चीज है। उसमें बहुत किस्से किस्से होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। सुनाओ कोई एक आध। एक मेरे दोस्त ने उसमें मेरे को याद है,
मैं दीवार पे चढ़ रहा था आई थिंक। हाँ, एक कोई मोटा बंदा था मेरे यहाँ पे, नाम नहीं दूंगा। तो वो चढ़ रहा था भाई, वो लटक गया पूरा। दो बंदे नीचे चढ़ा रहे हैं, दो ऊपर से खींच रहे, वो खींच नहीं रहा। अब हवा टाइट हो रखी लोगों की, जब उसको खींचे तो खींचे कैसे? ट्राई कर रहे हैं, बंदे बोल रहे हैं कि भाई चढ़ जा, भाई चढ़ जा, वी कैन डू इट, बट वो नहीं हो रहा। देन जीटीओ सेट, और फिर जैसे इसको चढ़ा लिया, फिर जो वॉल होती है उसके बीच में स्टिक होती है, वो वहां से गिर जाए बाद में। इंस्ट्रक्शन जीटीओ के साफ साफ थे कि आप जो लॉग है उस पे वॉक करते टाइम आप उसको हाथ नहीं देंगे। यू हैव टू एग्जैक्टली। बैलेंस एंड क्रॉस। हम्म। यू हैव टू बैलेंस एंड क्रॉस। तो वहां पे गिर जा रहा है। तीन चार बुआ जीतने का, बेटा तू आगे आ जा। बाकी पता चले बाकी लोगों का टास्क हो चुका है और हमने कुछ किया ही नहीं है। धीरे से होकर क्रॉस हुआ। तो बस वहां पे बस वो जी वार में एंजॉय करते रहो, पूरा जो अपना आप वॉर कराई है उसको पूरी जोश से चलाते हुए टीम के साथ आगे बढ़ना है। वो उसमें भाई बहुत मजा आता है फिर पॉसिबल डेज। तुम्हारा क्या था वर्क टाइम? मेरा वॉर क्राई था शत्रुजीत, अच्छा। बेस्ड ऑन पैराइस है। मुझे पर्टिकुलर याद नहीं, मेरा एक दोस्त है राहुल, उसने ये वॉर क्राई पॉइंट बताया था कि लेट्स गो विद इट, सब लोगों ने कहा ओके लेट्स गो विद इट। ओके। जीटी ऑल्सो सेड कि हाँ चल ओके। ओके देन लेक्चर भी सेम डे में हो गया होगा? हाँ, लेक्चर भी सेम डे में हुआ था। लेक्चरेट में मैं बताता हूँ कि जिस सब जब आप लोग सेमी सर्कल में बैठे होते हैं, तो पहली बात तो ये होती है कि घबराना नहीं है। जैसे नंबर आने लगता है ना अपना, तो धड़कनें बहुत तेज होती हैं। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ अपना, ND 145 का। एक कैंडिडेट था, तो उसने इलेक्ट्रिक का टॉपिक, उसने कार्ड उठाया, उसने टॉपिक चूज किया योगा। वो बोलना स्टार्ट किया योगा पे कि योगा इज वेरी गुड, बेनिफिट्स, इट हेल्प्स इन इट, जगह कि इट हेल्प्स यू इन गेटिंग होल्ड ओवर योर नर्व्स, आई एम गेटिंग मोर कूल एंड काम। और जैसे वो बोल रहा है, नीचे से भाई के पैर कांप रहे हैं। वो कह रहा है आई एम बी I've been doing yoga for 2 months and I'm more cool and calm and I don't get nervous easily। और भाई के हम्म। नीचे से पैर कांप रहे हैं, वो पूरा शिवर कर रहा है। मेरे को हंसी आ रही है ऐसी बहुत बुरी वाली। मैंने कहा यार ये मरवा दिया इसने। तो ये एक और था। लेक्चरेट में चार टॉपिक्स होते हैं। सब लोग बोलते हैं कि गो विथ द हाई लेवल टॉपिक, हाई लेवल टॉपिक। ऐसी कोई बात नहीं होती हाई लेवल टॉपिक की। रैदर देन कि हाई लेवल टॉपिक के जा हाई लेवल टॉपिक चूज करने के बाद वहां कुछ बोल ना पाओ, उससे बेटर एक एवरेज लेवल टॉपिक चूज कर लो और उस पर अच्छा खासा एक लेक्चर डिलीवर कर लो। हम्म। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं अपना लेक्चर बताता हूँ। इट वॉज ऑन, द टॉपिक वॉज अफगानिस्तान आफ्टर यूएस विड्रॉल। तो मैं गया हूँ, 3 मिनट टाइम में आई प्रिपेयर्ड। बहुत ही बुलेट पॉइंट्स पे उसको स्ट्रक्चर करना है। पूरा लेक्चर दिमाग को घुमाते हुए मैंने बुलेट पॉइंट में स्ट्रक्चर करना है। एक स्पीच देने की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि आप उसको बुलेट पॉइंट्स में स्ट्रक्चर करते हैं। एग्जैक्टली। मुझे याद है मैंने हाँ मुझे याद है, मैंने 12th की फेयरवेल अपनी एक स्पीच दी थी, फेयरवेल स्पीच। तो मैं रात भर रट रहा हूँ स्पीच को, मैंने पूरी स्पीच रट ली है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो भी नोट एनोटेशंस वगैरह है, पिच वगैरह सब देख रहा हूँ उसकी। हम्म। और असेंबली में पहुंच गया हूँ। ये वहाँ पे मेरी स्कूल के सामने पूरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। सुनाता हूँ। तो असेंबली में पहुंच पहुंच रखा हूँ। प्रिंसिपल है, मैं कॉन्वेंट स्कूल में था, तो फादर थे वहाँ पे, सिस्टर्स थे, पूरे स्कूल वाले थे। मैं पहुंच गया वहाँ पे। मैंने स्पीच देना स्टार्ट करी। मैं पूरा रट लिया था स्पीच को, पूरा रट लिया था। मैंने स्पीच देना स्टार्ट करी और बीच में पूरा ब्लैंक। मेरे पास 15 सेकंड का पूरा एक स्टॉप था। मैं बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे मुझे देख रहा हूँ, टीचर मुझे देख रहा है। मैंने कहा भाई आज तो मर गए, आज तो खत्म कहानी। जितनी इज्जत कमाई थी सारी गई। मैंने क्या किया फिर, मेरे लकीली में मेरी स्पीच मेरी जेब में पड़ी हुई थी। मैंने पेपर निकाला, पढ़ दिया स्पीच को। हम्म। मैंने कहा आज तो भाई हो गए शर्मसार। पूरे स्कूल के सामने ऐसी बुरी बेइज्जती हुई ना मेरी उस दिन। मैंने कान पकड़ ली, मैंने कहा स्पीच आज वो रटनी नहीं है जिंदगी में। इसीलिए तो मैं क्या कह रहा हूँ, स्पीच रटनी बिल्कुल भी नहीं है। बुलेट पॉइंट्स बनाओ। दैट इज वेरी बुलेट पॉइंट्स बना लो, हम्म। वो एक बेस्ट तरीका है अपनी स्पीच को बोलने का। ऐसे मैंने किया था। तो पहला मैंने उसको स्ट्रक्चर ऐसे किया था कि अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, तो पहली बात तो आया क्यों था, फिर गया क्यों, उसके बाद अफगानिस्तान की हालत क्या है और इसका इम्पैक्ट
इसके कॉन्सिक्वेंसेस चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, रशिया के लिए और इंडिया के लिए क्या है, और एट द कंक्लूजन इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। इतने स्ट्रक्चर्स में बड़े आराम से मैंने अपना लेक्चर ट्रेन कर लिया था, और विद इन टाइम मैंने कंप्लीट करके मैं आराम से बैठ गया था। दिस वाज अबाउट माय लेक्चर। उसके बाद हुआ मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। हम्म। तो फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में मैंने सोचा था, इलाहाबाद का बोर्ड बहुत बड़ा है भाई, तो वहाँ पे जो उसका जो आईओ का ग्राउंड है वो भी अच्छा खासा बड़ा है। तो एग्जैक्ट। मेरा लास्ट इलाहाबाद टेस्ट में नंबर कौन सा था? 26। विच वॉज योर सेंटर? 18, इलाहाबाद 19, 34? में 19 ईयर्स, 19 ईयर्स 19। 19। 19 में मैं 2 बार गया हूँ यार। 19 का तो ज्यादा तो बड़ा है 19 में वो। हाँ वही तो यार, वो बहुत बड़ा है मुझे यार। वहाँ पे दो झोपड़ी सी हो ना, तीन लगी वहाँ पे नीचे बैठने के लिए, स्टार्ट करो यहाँ से और हाँ। ग्राउंड के एंड में जाके खत्म करने वाली तीन लगी है। हम्म। तो मेरे को याद है जीटू ने स्टार्ट कराया हम लोगों को यहाँ से बिल्कुल एंड से। तो मैंने सोचा था, मैं सोच के गया था कि 10 नंबर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप जो ऑब्स्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कितना जल्दी कवर कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस। मैंने कहा कहीं से भी स्टार्ट करने मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सोचा था 10 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन दिक्कत ये जहां मैं बैठा हूँ और जहाँ 10 है वो दूर था अच्छा खासा। मैंने कहा फालतू वहां तक स्प्रिंट कौन लगाए। मेरे पीछे था कौन सा था, आई थिंक डबल डिच था। मैं डबल डिच की कहानी सुनाता हूँ, वो बहुत ही फनी कहानी है। क्या हुआ था, 30 सेकेंड्स जो मेरे से पहले कैंडिडेट जस्ट नंबर 25, तो उसने वो उसका लास्ट था डबल डिजिट या सेकंड लास्ट था। तो वो रस्सी पे झूल गया, आगे निकल गया, और मैं वहां खड़ा हूँ और जीटी ने विजिल गिरा दी। अब रस्सी मूव कर रही है ऐसे करके, मैं कह रहा हूँ भाई रुक जा रस्सी रुक जा, मेरे को कूदना है। रस्सी अलग ही स्विंग कर रही है। फिर जैसे तैसे रस्सी थोड़ी धीमी ढीली हुई, थमी। फिर मैंने जंप मारा वहां से। मैं बिल्कुल एवरेज में इधर रस्सी को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक रस्सी ऐसे जा रही है ऐसे। मैं कह रहा हूँ रुक जा रुक जा रुक जा। जीटी वहां देख कैसे जा रहा है। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो डबल डिच के तो स्टार्टिंग में डबल डिच, फिर वो ऑब्स्टिकल्स के बीच में जो भी डिस्टेंस उसको फटाफट कवर करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही मेरा लास्ट था, मेरा खत्म हुआ 26, थक गया था, मैंने 9 ही कर पाए थे, उतना ज़्यादा है नहीं मेरे फिजिकल। 9 करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा आराम मिलेगा। इतने में जीटू सर आते कमांड टास्क के लिए, गले में हाथ डाला, हम्म। चश्मा 26 कम ऑन। मैंने कहा सर सांस तो लेने दो। तो क्या हुआ, उसके बाद एटलीस्ट मेरी कुछ कितने मिनट, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तो वहीं पे उन्होंने मेरा शॉर्ट इंटरव्यू ले लिया पूरा। उन्होंने पूछा कि कैसे तुम्हारा साइक गया, हाउ डिड योर इंटरव्यू वेंट, और अभी तक तुम्हारा जीडीयू कैसा गया। तो वो सारी बातें बताई मैंने उनको। उसके बाद कमांड टास्क मेरा चला। आई थिंक मेरा कमांड टास्क भी अच्छा खासा चला था, लाइक 20-25 मिनट चल गया था मेरा कमांड टास्क। तो मैं कहानी खाने जाऊँगा। कमांड टास्क मेरा चल रहा है, उसमें सर ने पूछा कि रमेश, यू जस्ट कीप डूइंग योर टास्क एंड साइमल्टेनियसली आंसर मी। पहला सवाल पूछा उन्होंने कि वो था कि 5 थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट आर्मी। दैट यू मैंने डोंट बताना लाइक स्टार्ट अबाउट? किया आर्म फोर्सेस, आर्मी के बारे में। ओके। तो आर्मी आर्मी तो मैंने बोल दिया कि सर टाइम नहीं मिल पाता। वही सबको पहला आंसर ये आएगा, टाइम मिलता। तो पकड़ लिया सर ने। उसने कहा आई एम ऑल्सो एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू वेरियस एक्टिविटीज। मैं कभी भी जाके पहाड़ चढ़ सकता हूँ, आई कैन गो फॉर अ ट्रिप इन द कार। मुझे बहुत टाइम मिलता है स्पेंड करने के लिए फैमिली में। ही वॉज प्रेशराइजिंग मी। तो वहाँ पे ये मेरे साथ हुआ था। तो मैंने कहा जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो मेरे अंकल को आना था श्रीनगर से यहाँ पे आना था घर पे। तो वो टाइम में नहीं आ पाए थे। उससे पहले ही जो अंतिम संस्कार हो चुका था, वो टाइम में नहीं आ पाए थे। तो मैंने ये बताया तो ये सर अच्छा अच्छा okay, okay। तो वहाँ पे वो शांत हुआ। फिर उसने फटाफट क्वेश्चन चेंज कर दिया कि टेल मी 5 थिंग्स यू लाइक अबाउट आर्मी। तो बताया मैंने, फोकस, डिटर्मिनेशन, नेवर गिव अप एटीट्यूड। फिर मैंने बोला एक सेल्फलेस एटीट्यूड। उसने वहाँ रोक दिया। He said, Animesh, I am the most selfless person in the entire army. Now tell me, how is selfless a good quality? तो मैंने कहा सर कि अगर आपको बॉर्डर पे जाना है
और आपको मालूम है कि गोली आएगी आपके सर पे लगेगी, यहाँ पे पता है कि गोली वहां से फायर करेगा, और तब भी आप वहां जाते हुए जान के भी, तो आप सेल्फलेस तो नहीं हो सकते। यू हैव टू बी सेल्फ, आप सेल्फिश तो नहीं हो सकते, यू हैव टू बी सेल्फलेस एट द कोर। तो इस अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो वैसे मेरा चला टास्क वगैरह। एक और चीज हम्म हुई थी कि एक शायद कोई उसी में ऑब्स्टिकल था, तो उसमें एक सर्कुलर सा कुछ था और उसमें कुछ अटैचमेंट था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैंने पूछा सर से, मैंने कहा सर हाउ डू हैव टू यूज इट। वो भड़क गया, वो यूटी सर भड़क गए। ही शाउटेड एट मी, सर gentlemen, I told you, if you have any doubt, ask me after I'm finished my briefing, हम्म not when the task has started. मैंने कहा सॉरी सर। तो इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, एक बार जीडी में कभी किसी को डांट दिया ना, तो वहाँ बंदा कांप जाता है। भाई अब क्या हो गया, जीडी में डांट दिया, मेरे रिकमेंडेशन की चांस पूरी खत्म हो गई, ये वो। तो ऐसा नहीं करना यार, गलती हो गई जिससे सिंपली सॉरी और आगे बढ़ जाए, सिंपल सी बात है। और उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। तो ऐसे ही था, तो मेरा ऐसा कमांड टास्क हुआ। उसके बाद जीडी ने बोला मुझसे कि अनिमेश डोंट डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद अदर अदर पीपल, अदर कैंडिडेट्स। मैंने कहा ठीक है सर, मेरा क्या जाता है। मैं जाके वहाँ बैठ चुका हूँ। तो उन्होंने एक और कस्टमर बुलाया और उसने मुझे बुलाया सबऑर्डिनेट में, एंड उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा उससे पहले कि टेल मी थिंक 5 थिंग्स यू डोंट लाइक लाइक अबाउट द आर्मी। उसने भाई पहला ही पॉइंट बोला कि सर टाइम। सर की मुंडी ऐसे घूमी बिल्कुल रोटेशन की तरह, ऐसे मेरी तरह। ही सेड यू टोल्ड हिम। सर मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने ऐसे हाथ ऊपर कर लिया, मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं बताया। तो वो स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड ओके ओके आई नो। मैंने कहा ठीक है सर। तो मेरा ऐसा चला था। और उसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क तो भाई लाइटनिंग स्पीड से खत्म हो जाता है। 2 मिनट में ही खट 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 तुरंत उसको तो डन। बहुत सारे एसएसबी में तो उसको फॉर्मेलिटी ग्रुप टास्क भी बोलते हैं आजकल। भाई सच में फॉर्मेलिटी है। मुझे याद है वीडियो ने बोला था कि कितने टाइम में तुम लोग खत्म कर लोगे इस टास्क को। सर ने वो लोग कह रहे सर 10 मिनट्स, कुछ ने बोला नो सर 7 मिनट्स। सर जेंटल विद इन 2 मिनट्स विल फिनिश दिस टास्क। सर विल पुट दिस फट्टा हियर एंड क्रॉस टू बी ग्रांटेड ओवर। he said I said ना, मैंने बोला था टास्क खत्म हो जाएगा फटाफट। ये भाई 1 मिनट दो फॉर्मेलिटी मिनट ग्रुप में खत्म कर टास्क है दिया यार। था। एफजीटी इज लाइक फॉर्मेलिटी भाई ग्रुप टास्क। भाई नाम चेंज करना चाहिए इन लोगों को। फॉर्मेलिटी ग्रुप टास्क ही बढ़िया है। Anyways, best of luck to you, dear, for your next. थैंक यू भाई, थैंक Okay. Thank you for joining us. Have a great life ahead. यू वेरी मच भाई। Good विश यू ऑल night, लक bro. भाई। गुड नाइट, गुड नाइट भाई।